डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट जो सीबीएसई क्लास 10 में प्रिस्क्राइब किया गया है उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर द सरमन एट बनारस के बारे में हम लोग जानेंगे। सरमन का मतलब होता है प्रवचन, और यह सरमन जो है, यह उपदेश जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में। इसलिए इस चैप्टर का नाम है सरमन एट बनारस, एंड दिस इज़ द फर्स्ट सरमन गिवन बाय महात्मा बुद्धा। इस सरमन के माध्यम से महात्मा बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, कोई भी व्यक्ति इमोर्टल नहीं है, और हम सभी काल के गाल में एक दिन समा जाएंगे। यानी कि वी ऑल आर सब्जेक्ट टू डिके, वी ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, एंड डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। डेथ इज इनएविटेबल। मृत्यु जो है अवश्यंभावी है, और यही संसार का परम सत्य भी है। नो वन कैन एस्केप डेथ। मृत्यु से कोई नहीं भाग सकता है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन बोथ किंग्स एंड बेगर्स। मृत्यु अपना ठंडा हाथ राजा और रंक सबके ऊपर रखता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। जॉन ड्राइडन साहब भी यही बात कहे हैं कि ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके, एंड व्हेन फैट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे। All things that are human are mortal, and even the proudest monarchs and potentates of the world must respond to the call of death. अर्थात जब मौत का बुलावा आता है तो बड़े बड़े राजा, महाराजा और अधिपतियों को भी इसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। समन का मतलब होता है बुलावा। जैसे कोर्ट से बुलावा जब आता है, समन आता है किसी के नाम से, तो उस व्यक्ति को प्रेजेंट होना है कोर्ट में जज के सामने। उसी तरह जब मौत का बुलावा आता है तो बड़े बड़े राजा, महाराजा और अधिपतियों को भी मौत के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, उसके सामने हाजिरी लगाना पड़ता है। यानी कोई भी व्यक्ति मौत से नहीं बच सकता है। हमारा शरीर जो है ये पंच तत्वों से बना हुआ है, और तुलसीदास जी यही बात श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर ये पंच तत्वों से बना हुआ है, और उसी पंच तत्वों में मिल जाएगा। जीसस क्राइस्ट भी यही बात बाइबल में कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। डस्ट डाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। तो इन सारे रेफरेंसेस के थ्रू हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है उसे आज या कल मरना है। द मैन हु हैज़ बॉर्न इज टू डाई टुडे और टुमारो। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के कहानी, एक छोटी सी कहानी के ऊपर, जिसका नाम है सरमन एट बनारस। इस चैप्टर में एक्चुअली होता यह है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश के माध्यम से एक कहानी को बताया, और ये कहानी जो है किसा गौतमी नामक एक महिला की है। किसा गौतमी के सिर्फ एक ही इकलौता बेटा है, और वो इकलौता बेटा जो है वो मर जाता है। छोटा सा बच्चा है वो, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो बेचारी रोने लगती है। रोते रोते वो बेहाल हो जाती है, अधीर हो जाती है। बहुत सारे लोगों के पास जाती है, वैद्य के पास जाती है, फिजिशियंस के पास जाती है कि मेरे बेटे को कोई उपचार करके इसके जान की रक्षा कीजिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये करने में सक्षम नहीं है। उसी में से एक जो वैद्य हैं वो कहते हैं कि आप महात्मा बुद्ध के शरण में क्यों नहीं जाती हैं, वो कुछ आपके लिए कर सकते हैं, हो सकता है आपके बच्चे की जान बचा सके वो। तो वो औरत जो है दौड़ती हुई महात्मा बुद्ध के चरणों में जाके गिर जाती है, अपने बेटे को उनके सामने, मृत बेटे के शरीर को उनके सामने रखती है, और उनसे प्रार्थना करती है कि आप मेरे बेटे की जीवन की रक्षा कीजिए। महात्मा बुद्ध उस समय उसको कहते हैं कि रुको रुको, तुम शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ। कि तुम एक छोटा सा सिर्फ काम करो, गांव में जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ। गो टू द विलेज एंड ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, ओनली देन आई कैन सेव द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड। और महिला कहती है ठीक है, हम अभी जाते हैं, अभी लेके आते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो कहते हैं कि रुको, एक शर्त है, एक कंडीशन ये है कि तुम उसी घर से सरसों के दाने लेके आना जिस घर में किसी का बेटा ना मरा हो, किसी की बेटी ना मरी हो, किसी के माँ ना मरी हो, किसी के पिता ना मरे हो, किसी के कोई रिश्तेदार ना मरे हो।
महात्मा बुद्ध की इस बात को ये अभी नहीं समझ पाती है और दौड़ती हुई जाती है गांव में। गांव में जब जाती है तो गांव के एक घर में जाके और वहाँ से कहती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए कि मेरे बेटे की जान चली गई, उसके जान को बचाना है। उस घर के व्यक्ति जो है वो सरसों के दाने देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जैसे ही कहती है कि क्या आपके घर में कोई व्यक्ति मरा तो नहीं है, तो उस घर के जो मालिक रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जीवित लोग कम हैं और मृत लोग ज़्यादा हैं। द अलाइव आर फ्यू बट द डेड आर मोर। फिर दूसरे घर में जाती है, तीसरे घर में जाती है, चौथे घर में जाती है और ऐसे करके सारे गांव का वो भ्रमण करती है, चक्कर लगाती है, लेकिन कोई भी ऐसा एक घर नहीं था जहाँ के घर के ऑनर, घर के मालिक ये कह सके कि मेरे यहाँ कोई व्यक्ति मरा ना हो। सारे लोग जो हैं सरसों के दाने देने के लिए तैयार है। एक मुट्ठी सरसों के दाने कोई बड़ी बात नहीं है देना, लेकिन जो वो ये शर्त था कि आपके घर में कोई व्यक्ति मरा तो नहीं ना है, कोई डेड तो नहीं है, तो सारे लोगों का यही जवाब था कि हमारे यहाँ जीवित लोग जो हैं वो कम हैं, मृत लोग ज़्यादा हैं। और ये सत्य भी है। अगर हमारा ओल्डर जनरेशन ख़त्म नहीं होगा तो फिर न्यूअर जनरेशन कैसे आएगा। तो इस संसार में ये समस्या सारे लोगों के साथ है, सारे लोग इसके पीड़ित हैं, हम सभी हैं। वी ऑल आर द विक्टिम्स ऑफ डेथ, नो वन कैन एस्केप डेथ। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने बहन को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपने पुत्र को, अपने पुत्री को, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारी को खोया है। अब किसा गौतमी को रियलाइज होता है कि मैं सेल्फिश हो गई थी अपने पुत्र के मुंह में, पुत्र के प्राण के मुंह में मैं सेल्फिश हो गई थी कि संसार के सारे लोगों ने अपने अपने परिजनों को, अपने अपने बिलवेड वन को, अपने अपने लव्ड वन को खोया है, तो मैंने भी खो दिया। तो ये समस्या जो है सिर्फ मेरी ही नहीं है, बल्कि ये सारे संसार की समस्या है। और वो आती है, महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि मैं स्वार्थी हो गई थी, मैं सेल्फिश हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध उसको यही बात समझाते हैं कि मृत्यु जो है वो किसी का पीछा छोड़ने वाली नहीं है, सबको एक ना एक दिन मौत आना है। और हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए कि जो समस्या हमारे साथ है उस समस्या का सामना बहुत लोग कर रहे हैं और कर चुके हैं और सबको करना है, क्योंकि ये अवश्यंभावी है, इस दुनिया का यह रीत है। तो यही एक छोटी सी कहानी थी जो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में दिया था। और महात्मा बुद्ध ने उस महिला को, किसा गौतमी को, अपने तर्क के द्वारा बातों को समझाया। संसार के बहुत बड़े लॉजिशियन में से एक लॉजिशियन ये थे, तर्कवादी जो थे हमारे महात्मा बुद्ध जी थे। किसी भी समस्या का समाधान ये तर्क के द्वारा करते थे, तर्क से समझाते थे, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता था, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।